मैं नहीं मानता हूं कि मेरा काशी का बुनकर चाइना से मुकाबला न कर सके। हाथों ने तो पोशाकें बिनी रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। समूचे देश के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग क्षेत्रों के बुनकरों की समस्याएं एक है। हालांकि राजनीतिक गलियारे से हर बार बुनकरों को सकारात्मक आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन दिन पर दिन बुनकरों का हाल खस्ता हाल होता गया और अब तो आलम यह है कि 5% बुनकर ही किसी तरह हथकरघा उद्योग को लेकर चल पा रहे हैं। शेष तो गैर क्षेत्रों के रोजगार में जुट गए हैं। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा सदन में रखे गए बुनकरों की समस्याओं के प्रसंग के बाद एक बार फिर से बुनकरों को आशा की एक प्रकाश पुंज दिखी है। आपको बता दें, गुलामी के बाद आवाम ने जब खुली हवा में सांस लेना शुरू किया तो सबसे पहले बुनकरों ने हथकरघा उद्योग के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। है कि बुनकर बाहुल क्षेत्र पलायन कर चुका है। इस वक्त नेपाल में ढाका टोपी बीन रहा है और कोई भी काम रखता है या और कुछ है। और जो भी अब तक गवर्नमेंट बनी है उत्तर प्रदेश में, चाहे समाजवादी की बनी हो चाहे बसपा की बनी हो, ये सब बुनकरों को ठगे का काम न किया है अब तक। समस्या हमारी है कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में कोई सामान निर्यात होता था, माल हमारा बिकता था, मार्केट में प्रदर्शनी लगती थी, ये सब फलाप हो गया। ये इन्होंने कुछ नहीं हमारे लिए किया। अब नुमाइश नहीं लगती, कहीं कुछ नहीं लगता है। हमको तमाम जो बाजार में माल लगता था बेचते थे। कारपोरेशन हैंडलूम कारपोरेशन उसका चालू उसके गवर्नमेंट में हुआ था, वो भी सब फलाप हो गया। यूपी का है। आपको बताया कि सीडी ये सिर्फ मीटर की समस्या मतलब हल हुई कि मतलब इनका मीटर फिक्स कर दिया गया लूम के हिसाब से, मतलब ये बाकी और किसी चीज़ में कुछ नहीं मिला। कारपोरेशन था वो भी बंद हो गया। मतलब जो सुविधाएं थी बुनकरों के लिए वो सारी सुविधाओं को बंद कर दिया गया। इनका मार्केट खत्म हो चुका है। मार्केट खत्म हो चुकी है, मार्केट नहीं है। यही धागा वगैरह जो है वो ऑलरेडी पहले ही से महंगा हो चुका है, लेकिन उस हिसाब से इनका रेट नहीं बढ़ रहा है। तो इसी में ये परेशान है। जो छोटे बुनकर हैं वो तो एकदम खत्म हो चुके हैं। वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हम मैनेज करें, कैसे उस चीज़ों को अपनी हम सही कर लें। सिर्फ जो बड़े पैमाने पे काम करने वाले हैं वही लोग हल्का फुल्का मैनेज करके चला रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे काम करने वाले लोग वो सब खत्म हो चुके हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने दूसरा रोजगार ढूंढ लिया, दूसरी जगह जा करके काम करने लगे। नेपाल में चले गए या कहीं शहर में कहीं छोटी छोटी दुकान लेके करने लगे। पानीपत धंधा बदल दिया उन्होंने, क्योंकि मजबूर है, नहीं बदलेंगे तो एकदम खत्म। पूरे एरिया में लूम खत्म हो गया, समझ लीजिए ना। हर घर में लूम था। हमारे पास भी 8 लूम, दूसरे के वहाँ चला रहे हैं। हमारे वहाँ भी 8 लूम था। मेरा भी तो कब का खत्म हो गया, 4-5 साल पहले खत्म कर दिया। उसी में हम 4-5 लाख रुपया कर्जेदार भी हो गए। यानी आप भाड़े पे ये मशीन चला रहे हैं? हम दूसरे वहाँ चला रहे हैं। हाँ, हम अपनी बेच चुके हैं, 5 साल पहले बेच चुके हैं। यहाँ पर जो आप करवा रहे हो उसका भी भाड़ा देना पड़ता होगा? नहीं, ये तो हम दूसरे को वहाँ चला रहे हैं। जिसकी मशीन है वो मालिक कहीं गया है वो। हाँ, वो इलेक्ट्रीशियन है वो। हम भी इलेक्ट्रीशियन हैं, बाकी काम है नहीं। अंसारी समाज ने इसे हाथों हाथ लिया और एक समय तो यह भी था कि सरकारों ने इसे आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी भी शुरू कर दी। हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकर रईस हो गए। अब आइए सियासी गलियारे की बात करते हैं। अपने बनारस प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला बढ़ाते हुए स्थानीय बुनकरों को चाइना से भी आगे बढ़ने की चुनौती दे डाली। आइए सुनते हैं। मैं यहाँ के बुनकरों की जिंदगी, यहाँ की
और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी वीविंग स्किल की अमानत है। उसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, ये सारे सपोर्ट बेस अगर खड़े हो जाए, मैं नहीं मानता हूं कि मेरा काशी का बुनकर चाइना से मुकाबला न कर सके। हथकरघा उद्योग को जब बिजली का साथ मिला तो मानो इस उद्योग को पंख लग गए, लेकिन फिर धीरे धीरे इस उद्योग को जैसे नजर लग गई। कुछ बुनकर बेकार होने लगे तो कई कर्जदार हो गए। ऐसे में उन्हें जीने के लिए अपने धंधे बदलने पड़े। कईयों के कारखानों में दीमक लग गए तो कहीं ताले भी लटक गए। आइए सुनते हैं कांग्रेसी सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का वह संवाद जो उन्होंने अभी हाल ही में सदन के पटल पर रखा। इमरान प्रतापगढ़ी। कितनी आसाइशें हंसती रही ऐवानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे समाज और उससे जुड़े उद्योग का दर्द आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे बुनकर समाज कहा जाता है, जो अपने हाथों के उंगलियों के हुनर से धागे से धागा जोड़ता है और हमारे आपके जिस्मों के लिए लिबास बनाता है। मैं एक ऐसे उद्योग का दर्द आपको सुना रहा हूं जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करता है। चाहे महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, उत्तर प्रदेश का बनारस हो, मऊ हो, मुबारकपुर हो, टांडा हो, मेरठ हो, इलाहाबाद का मऊआयमा हो, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, तमिलनाडु का सेलम हो, त्रिची हो, या फिर आंध्र प्रदेश का गुंटूर हो। इन तमाम शहरों में लाखों परिवारों के घर का चूल्हा जिस उद्योग की बदौलत जलता है, वो उद्योग आज बदहाली का शिकार है। सभापति महोदय, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 60% लगभग कंट्रीब्यूशन पावर लूम इंडस्ट्री का है, लेकिन सरकार ने इस इंडस्ट्री को यतीम छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है। कांग्रेस की सरकार ने इसके सपोर्ट के लिए 30% कैपिटल सब्सिडी दी थी, लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो उसे घटाकर 10% कर दिया और इन दिनों पिछले 6 महीने से उसे भी बंद कर रखा है। सभापति महोदय, गब्बर सिंह टैक्स यानी सरकारी भाषा में जीएसटी, धागों पर लगाई गई जीएसटी ने पूरी यॉर्न मार्केट को फ्लैक्चुएट कर रखा है। सभापति महोदय, यॉर्न मार्केट के फ्लैक्चुएशन ने यह दिखा दिया है कि उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और यह उद्योग उसकी वजह से ज्यादा तबाह हो रहा है। चाइना से नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते होने वाली डंपिंग ने इस उद्योग की बर्बादी में और सहायता जताई है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पावर लूम भिवंडी में हुआ करता है, लेकिन सरकारी उदासीनता अब आइए आपको ले चलते हैं गोरखपुर जनपद के गोरखनाथ इलाका स्थित हथकरघा उद्योग वाले क्षेत्र में, जहां के बुनकरों के उद्योगों को देखने और उनके विचारों को आपको सुनने को मिलेगा। सबसे खराब बात यह है कि इस समय यहाँ पुराना कारखाना था सर, और लगभग सब कारखाने बंद हो चुके हैं। 2%, 1% जो लोग नेपाल से जुटे हुए हैं वो लोग अपना बनाते हैं, 2-4-10 करके होगी, वो माल लेकर नेपाल ले आके बेच आते हैं, तो उनका पेट पर्दा चल जाता है, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती उसमें। 35 साल से कोई आवाज़ उठाने वाला बुनकरों की खास तौर से अगर जो कोई उठाया है तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने उठाया है। उनका हम दिल से और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट में बुनकरों की आवाज़ को सुना है, और बुनकरों की आवाज़ पार्लियामेंट में जब आके उठाए हैं राज्यसभा पार्लियामेंट में, तो समझ लीजिए यहाँ के बुनकर, उनके बुनकर के तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कम से कम रोजी रोटी के लिए आदमी को दिन भर मजदूरी करना पड़ता है। अब हम ही लोग के पास 4 लूम था, मगर यहाँ के महाजन न धागा देते थे, हम लोगों को मजदूरी करना था, बच्चों का पेट पालना है, 7-8 बच्चे हैं, 10 प्राणी का खर्चा है,
अब क्या किया जाए, धीरे धीरे 3-4 साल तक सारे लूम बंद हो गए। उसमें जो है सबसे खराब बात यह है कि इस समय कई बुनकर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। गोरखपुर में हिंदुस्तान पैमाने पर गोरखपुर की हैंडलूम की बहुत बड़ी पहचान थी। भाजपा शासन में जब से शासन आया, जब से ये सनत गिरती गई, इसमें लाखों लोग बेरोजगार हो गए। गीता प्रेस में बहुत बड़ी मंडी थी इसकी हैंडलूम की, जिसकी पहचान मानी जाती थी, लेकिन गीता प्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, मंडी उसकी ख़त्म हो गई, हैंडलूम बर्बाद हो गया। कहाँ गया बुनकर समाज? बुनकर समाज सब कोई ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, कोई लेबर का काम करता है। बुनकर समाज के पास कुछ है ही नहीं कि वो क्या करेगा। हम यहाँ खड़े हैं, वो पूरा का पूरा इलाका यहाँ से लेके 10 किलोमीटर आगे पीछे सारा बुनकर का इलाका था, जो अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी वो आप क्या करते हैं? हम तो फिलहाल कुछ नहीं करते। आपका प्रोग्राम होगा? अब धंधा खत्म हो गया तो क्या करेंगे, अब तो उम्र भी हो गई है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में उन्होंने शरण ले रखी है, या फिर नेपाल में ही फुटकर बिक्री करने को मजबूर हैं, या फेरी लगा रहे हैं। जो सब्सिडी 30% तक मिलती थी घटकर 10% पर आ गई है, और अब तो हाल यह है कि पिछले 6 महीनों से वह सब्सिडी भी गायब है। इतना ही नहीं, हैंडलूम उद्योग को संवारने का जिम्मा लेने वाली सरकारी संस्था पर भी ताला लटकने की तैयारी देखी जा सकती है। इस मसले पर पीसीसी सदस्य सैयद इकबाल अहमद का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आने पर बुनकरों को एक बार फिर सिर माथे पर बिठाया जाएगा। गीता प्रेस और बुनकर समाज एक दूसरे का जुड़ाव था, क्योंकि इनके बगैर उनका काम नहीं चलता था और उनके बगैर इनका काम नहीं चलता था। जब ये बिनते थे बुनकर समाज तो उनको बेचने को देते थे, क्योंकि मार्केटिंग गीता प्रेस से होती थी। और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में इनके कपड़े जाते। मशीनें बंद पड़ी हैं और आपने खुद इस बात को देखा है कि मशीनें 90 से 95% बंद हो चुकी हैं। लोग जो बुनकर समाज था, उनके बच्चे, वो लोग ठेला चला रहे हैं, चाय की दुकान खोल रखा है, रिक्शा चला रहे हैं। अब इससे बदहाली क्या हो सकती है? हिंदुस्तान में बुनकर समाज का ये दुर्भाग्य है कि ये स्थिति उनको देखने को मिल रही है। तो मैं इस बात का दिली खुशी हुई है कि कम से कम इमरान प्रतापगढ़ी जी ने पार्लियामेंट में उठाया है, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि सरकार जब कांग्रेस की बनेगी तो इमरान प्रतापगढ़ी ने ये वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बुनकर समाज को फिर सराहा जाएगा, उसी तरीके से फिर दोबारा उनको स्थापित किया जाएगा। देखते रहिए अमीर नाव।